राहुल गांधी भी कल पटना आ रहे हैं और बिहार बंद में जो है अपना बंद करने के बाद अगर सरकार नहीं सुनी बात तो बिल्कुल सुनना पड़ेगा। विपक्ष का काम है आवाज उठाना। बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि हमने इतना शिक्षक का बहाली किया, इतना रोजी रोजगार जो है बिहार में मुहैया करवाए, तो फिर तेजस्वी यादव कहाँ से गए? उनकी हत्या हो रही है तो ये दुखद है बिहार के गुंडागर्दी राज में। और वो लोग कहते थे कि जंगल राज, तो भाई वही जंगल राज ना अच्छा था कि आपके राज में रोज मर्डर हो रही है, रोज हत्याएं हो रही, तो हम लोग को तो वही जंगल राज कम करना है। और 2025 में आने वाले समय में तेजस्वी जी को बिहार का नेतृत्व करना है। लोग काफी इंडिया गठबंधन की तरफ से कल पूरे बिहार बंद का ऐलान किया गया है। हमारे साथ विनीता भारती जी है, बातचीत करेंगे क्यों बंद किया जा रहा है, क्या समस्याएं आ गई, क्या कारण है जो कल बिहार बंद करना पड़ रहा है। और सूत्र के हवाले से जो पता चला, राहुल गांधी भी कल पटना आ रहे हैं और बिहार बंद में जो है अपना अहम भूमिका निभाने वाली है। विनीता भारती हमारे साथ है, मधेपुरा के सक्रिय नेत्री है, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। कैसी है मैम? बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया है। कल पूरा बिहार बंद कर रहे हैं, कब से कल रोड पे आप लोग उतर रहे हैं? देखिए हम लोग कल सुबह से ही रोड पे रहेंगे, क्योंकि ये देश के फर्जी चौकीदार, फर्जी मुख्यमंत्री, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज गरीब तबके के लोग को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके मत के अधिकार को दबाया जा रहा है, तो उन्हीं के लिए हम लोग कल बंदी पे हैं। और पूरे बिहार देखिएगा, चप्पे चप्पे कोने कोने से लोग आएंगे और बिहार बंदी को सफल बनाएंगे। और खास करके बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उनके मुंह पर आप कह सकते हैं कि बिहार की आम जनता जोरदार तमाचा लगाने वाले हैं। क्यों बंद कर रहे हैं, क्या कारण है जो बंद कर रहे हैं? देखिए, बंद कारण विशेष कारण ये है कि आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं, आप कहीं ना कहीं उस पर चुनाव भी लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या अन्य चुनाव। लेकिन जब देखे कि तेजस्वी जी कहीं ना कहीं बिहार में मजबूत स्थिति में है, तब ये लोग का एक ढकोसला हो गया कि आप अपना नाम जुड़वाने के लिए कहीं से एक जन प्रमाण पत्र बनाइए, कहीं से प्रमाण पत्र बनाइए। 10 ऐसे प्रूफ दे दिए हैं कि जो पलायन, जो बाहर में कमा रहे हैं, जो दिहाड़ी पे बाहर में कमाते हैं, जिनके बच्चे बाहर में रहते हैं, कई महिलाएं बाहर में नौकरी करती है, तो उनके लिए दिक्कत है ना भाई कि वह आप 15 दिन का समय दे रहे हैं, कोई छुट्टी लेकर के आ रहे हैं, वो कहाँ से आपको जमा करेंगे? और जो गरीब तबके के लोग हैं, वह कहीं से एक कागज को फोटो स्टेट कराने में 50 रुपया 100 रुपया लगता है, वह अपने बच्चे को खिलाएंगे, कमाएंगे कि वह जाएंगे फोटो स्टेट कराने। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं दोहरी नीति है, जिसके लिए आम आवाम आक्रोश में है। और ये बिहार बंदी आप देखिएगा कि कल राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं और ये महागठबंधन की कहीं ना कहीं बंदी है और ये ऐतिहासिक होने वाली है। और इस तरह सरकार जो तानाशाही सरकार है, कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग को दबाया जा रहा है। और आप एक मत देते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चुनते हैं, कहीं प्रधानमंत्री चुनते हैं, और आपके मत में इतनी पावर है। और ये गरीब तबके के लोग जब वंचित रह जाएंगे तो उन लोगों की तो मनमानी चलेगी ना। जिस तरह उन लोगों ने आज 15-15 लाख कह दिए कि भाइयों बहनों मैं खाता में दूंगा, देश की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, बेटियां आज रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है, डकैती की घटना हो रही है, दीनदार है, जो व्यापार बंधु है, जो व्यवसायी है, उनकी हत्या हो रही है। तो ये दुखद है बिहार के गुंडागर्दी राज में। और वो लोग कहते थे कि जंगल राज, तो भाई वही जंगल राज ना अच्छा था कि आपके राज में रोज मर्डर हो रही है, रोज हत्याएं हो रही, तो हम लोग को तो वही जंगल राज पसंद है। कम से कम हम लोग सेफ से तो चलते थे, कहीं हत्याएं तो नहीं होती थी। उन्हीं के आक्रोश में बिहार के आम आवाम आक्रोश में है। और ये बंदी आप देख लीजिएगा कि सुबह से ही बंदी, और ये ऐतिहासिक बंदी होने वाली है। बिहार सरकार बिहार के वासी से डॉक्यूमेंट मांगते हैं, चूंकि वेरिफिकेशन भी कराना है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? जो बिहार के वासी है उनके पास तो सारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी होगा ही, तो भाई दिक्कत नहीं होगी। आप पहले जो चुनाव कराते हैं उनमें सारा डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं, और जब अब ये बिहार चुनाव आ गया है तो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे, तो दिक्कत तो होगी ना। आपको यदि वही मांगना था तो आप अपने चुनाव में, लोकसभा चुनाव था उसमें मांगते, तो लगता कि आपने तो तब तो आज फर्जी के नाम से आपको, हमको लोग को तो लगता है कि देश ने फर्जी प्रधानमंत्री, फर्जी चौकीदार को चुन लिया, जो देश की भी नहीं रक्षा कर पा रहे हैं। तो दिक्कत तो है। जो गरीब तबके के लोग हमें तो कहे कि जो दिहाड़ी पे रह रहे, जो सब्जी बेच रहे, जो ठेला चला रहे, वो भर दिन सब्जी बेचेंगे कि डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, जाके फोटो स्टेट कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय और तानाशाही सरकार के खिलाफ आप जो मनमानी नहीं कर दीजिएगा। आज एक वृद्ध जो पेंशन के लगातार आप देखे हुए कि ब्लॉक से लेकर के SDO के पास से लेकर के चक्कर लगाते हैं। आपके सरकार में भाई कौन काम हो? एको काम गिनाइए। आप 5-5 उप मुख्यमंत्री लेकर के बैसाखी के सहारे से चले, एक भी काम गिनाते तो लगता है बिहार का विकास हुआ। और हमारे तेजस्वी जी युवा नेता, जो आप कहिएगा कि युवाओं के आइकॉन है, दिल की धड़कन है, खास करके युवाओं के लिए आप मुख्यमंत्री बने। और 17 महीनों में उन्होंने 17 साल के कार्यकाल को पीछा छोड़ दिया। तो वैसा उप मुख्यमंत्री न अच्छा कि जो एक उप मुख्यमंत्री पूरे बिहार को चला लिया और 5-5 उप मुख्यमंत्री बिहार को कुछ देने का काम नहीं किया।
तो ये बिहार के लिए अन्याय है और बिहार की जनता अब जग चुकी है। नीतीश कुमार भी तो पूरा बिहार में बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि हमने इतना शिक्षक का बहाली किया, इतना रोजी रोजगार जो है बिहार में मुहैया करवाए। तो फिर तेजस्वी यादव कहाँ से आए? वो तो उप मुख्यमंत्री थे। तो नीतीश जी लगवाए ना बैनर पोस्टर, पेस्टे कॉपी का ना लगवाएंगे। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी जो काम करते हैं उन्हीं का पेस्ट कॉपी करके वो डालते हैं। उन्होंने घोषणा किया था तेजस्वी जी ने कि हमारी सरकार यदि 2025 में आएगी तो प्रत्येक माँ बहन के खातों में मैं 2500 रुपया देने का काम करूंगा और गैस सिलेंडर का दाम कम करने का काम करूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूंगा और वृद्धा पेंशन जो 405 था उनको बढ़ाया जाएगा। तो उन्हीं के पेस्ट कॉपी लगा करके उन्होंने फोटो लगाने का काम किया। आज उन्होंने 17-20 साल से बिहार में सरकार बनाए हुए कहाँ वो फोटो और पोस्टर कॉपी लगाए हुए थे। कभी जमा आयोग का गठन करते हैं, कभी युवा भाई आयोग का गठन करते हैं, तो पेस्ट कॉपी में माहिर है। तो वो लिखे कि मैं पेस्ट कॉपी बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, जो तेजस्वी जी ऐलान करते हैं मैं उन्हीं का पेस्ट कॉपी कर करके पोस्टर डालता हूँ। तो बिहार की जनता तो अब समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी महिलाओं का कितना साथ देते हैं। आज महिलाएं जो हमारी बहन बाहर से आकर के यहाँ शिक्षक बनी हुई है, आज BLO बनी हुई, उनकी क्या स्थिति है उनके घर जाके पूछिए, क्योंकि जिसका घर रहेगा उन्हीं को पता रहेगा कि उसके घर में कई बच्चे हैं, कई वोट गिराने के लिए क्या लड़का है क्या लड़की है। लेकिन बिहार की जो बहन बाहर से आती है, जो शिक्षक बाहर से आते हैं, उनको क्या पता रहेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय है ना। तो ये लोग अब त्राहिमाम है, चाहे वो शिक्षक वर्ग के हों कि किसान वर्ग के हों कि युवा साथी हों कि खास करके जो व्यवसाय व्यापारी लोग हैं, सभी परेशान है उनसे। तो आप देखिएगा कि ये बिहार बंदी कितना सफल होने वाला है। लोग क्या कह रहे हैं जब उनसे मिल रहे हैं? कल बिहार बंद का ऐलान जब हुआ तो आप लोग भी जाहिर सी बात है कि लोग से मिल रहे होंगे, उन लोगों को बता रहे होंगे कि भाई बिहार बंद करेंगे, बिहार बंद होगा, आप लोग आइए यहाँ मिलिए। देखिए हम लोग 30 दिन सड़क पर रहने वाली नेत्री है और घर घर जाने वाली नेत्री है। तो लोगों को कहना नहीं पड़ता, क्योंकि लोग कहते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो दबे कुचलों की आवाज़ है, कहीं ना कहीं जो आवाज़ देने का काम किया कि आज लालू जी के राज में लोग कहीं जाकर के निधक बोलते थे, कहीं सड़क पर चलते थे, हत्याएं नहीं होती थी, बलात्कार नहीं होता था, सभी को सम्मान मिलता था, चाहे वो कोई वर्ग के हो, कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। तो लोगों का तो कहना है कि उनका बेटा तेजस्वी वो भी नहीं डरने वाला है, न झुकने वाला है। जिस तरह नहीं लालू जी डरे न झुके, बिहार के विकास के लिए अहम भूमिका निभाते रहे। तो लोगों को तो कहना है कि ये सफल होगा और बिहार बंदी जिस तरह नीतीश जी की तानाशाही की सरकार है, सामंतवाद की सरकार है, इनको खत्म करना है और 2025 में आने वाले समय में तेजस्वी जी को बिहार का नेतृत्व करना है। लोग काफी जग चुके हैं, लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। और बिहार में आप देख लीजिएगा कि ये बंदी ही ऐतिहासिक रहेगा और 2025 मुझे लगता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन करके ही बिहार के लोगों का विकास कर पाएंगे। जब कल बिहार बंद करने के बाद अगर सरकार नहीं सुनी बात तो बिल्कुल सुनना पड़ेगा। विपक्ष का काम है आवाज उठाना और सरकार का काम है सुनना। यदि नहीं सुनेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन अनशन लगातार करते रहेंगे जब तक वो अपने मांग को वापस नहीं लेकर पाता। क्योंकि मत का अधिकार देने का है भाई, सबका अधिकार बराबर है। आप चाहे वो गरीब हो अमीर हो या बहुत अरबपति हो, चाहे अंबानी जी हो, सबके मत का एक ही प्रयोग है। आप गरीब लोग को नहीं ना दबा सकते हैं, उनके वोट को अधिकार को नहीं ना आप छीन सकते हैं। तो मानना तो पड़ेगा उनको। चलिए मानना पड़ेगा, वोट देना सभी का अधिकार है। एक वोट भी जो है लोकतंत्र में बहुत बड़ा मायने रखता है। कल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए देश नायक टीवी। तब तक के लिए जय हिंद।